ओम शांति। आज 26 मार्च 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। निराकार शांति का सागर, प्रेम का सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जब युगवल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगी। यह देह अभिमान का ही रूप सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत बजा है। रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना। राही माना यात्री, है ना, और तो कोई समझा नहीं सकते शिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी ना। जब देवी देवता थे तो देखा ना, कितना सुंदर हंसमुख चेहरा है ना, हर्षित मुख है, खुशहाल है। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने ना? हीरे जैसे थे, फिर कोड़ी जैसे कैसे बने? बाबा पूछ रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, मतलब परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है, मतलब चरित्र बदल रहे हैं। दुनिया को ये पता नहीं है भारत ही हेवन था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 बरस पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वे गुण है नहीं, मनुष्यों की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वे भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ? अपनी धर्म को भूल गए हो। भारत बाटनट ये पेनी बन गया ना, कितना ऊंच था और देखो आज कितना वैल्यूलेस हो गया है ना, डाउनफॉल में आ गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। बाट नट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्र में कल्प की आयु लाखों बरस लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 बरस पहले पैराडाइज था
भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ, आकर रामराज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा? हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देही अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रूप जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगी उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है, परवाह थे पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वो मिल गया। उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामे को याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती हैं, पाठ बजाती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वो खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सज़ा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसीलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती बाट डायमंड, बाकी सब है बर्थ कौड़ी। शिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देही अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनती हो। ये देही अभिमानी अवस्थाएं किस जन्म चलती हैं?
तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो आप आए राज करने, राज और फल दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देही अभिमान। आत्मा का तो किसी को पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसीलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भूख निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता। हमको ये मत कौन देते हैं? श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते इनके बिगड़ श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी धोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फूल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं। इनके है ना, बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती हैं। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती है ना। इसीलिए बाबा कहते तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसी को पता नहीं है। इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस नीचे में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसी को पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वो फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितनी बरस लगे। हम समझाते हैं ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगी, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते।
बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सार्फ हूँ। अच्छा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, देही अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत में चलन सुधारते रहना है। 2, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाता है। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना व शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगी। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। 1 नंबर, तमोगुणी माया का विस्तार। सतुगुणी, रजुगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतुगुणी सतुगुण है, द्वापर है तो रजुगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतु है तो तमो रजु नहीं, जब रजु है तो फिर सतुगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतुगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतुगुण तो इस सतुगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गया, सारी सृष्टि सतुगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतुगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतुगुण सतु प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतुगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलियुगी दुनिया। गया सारी सृष्टि पर तमोगुणता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतुगुण कहाँ से आया? अब है घूर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा का रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। 2, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं।
परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा।
बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें।